हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पाई टू मोल में स्वागत करता हूं। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है इसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो यदि आपने लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों को पांच पांच पॉइंट कवर करने थे, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इस दोनों को हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो यदि आपने लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको जाकर जरूर देखिए, जहाँ से आपको पता चलेगा कि हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हाइजनबर्ग साहब ने जो प्रिंसिपल दिया था कि किसी भी पार्टिकल का, किसी भी माइक्रो पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम, ये हम लोग साइमल्टेनियसली एक ही साथ डिसाइड नहीं कर सकते। पोजीशन एंड मोमेंटम, मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम इंटू वी। एम कॉन्स्टेंट होता है, तो हमें यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी। तो पोजीशन एंड वेलोसिटी और पोजीशन एंड मोमेंटम, इस दोनों को हम लोग एक ही साथ एक ही टाइम पे मेजर नहीं कर सकते, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, हम लोग क्यों एक माइक्रो पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी एक ही टाइम पे मेजर नहीं कर सकते, इस वीडियो हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार जो लास्ट वीडियो था, जो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है उसका एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इट इज फंडामेंटली नॉट पॉसिबल टू नो बोथ एग्जैक्ट एग्जैक्ट मोमेंटम एंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए टाइनी पार्टिकल एट द सेम टाइम। मीन्स जो अपने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, इसका पोजीशन एंड मोमेंटम, इसका हम लोग एग्जैक्टली सेम टाइम पे साथ साथ इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं। यदि हम लोग पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो हमारा मोमेंटम में एरर आएगा, एंड यदि मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो पोजीशन में एरर आएगा। एंड दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मीन्स एरर इन पोजीशन, एंड प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, एंड डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मीन्स एरर इन मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंड डेल्टा एक्स इज द एरर इन मेजरिंग द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज की इस वीडियो हम लोग यही देखेंगे कि इस प्रिंसिपल के पीछे, ये जो हाइजनबर्ग साहब ने प्रिंसिपल दिया था, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लॉजिक को समझने से पहले हम लोग एक क्लासिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये बॉल देखिए अभी रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, ये जो मूविंग बॉल इससे आकर टकराएगा और ये फिर ये मोशन में हो जाएगा और पीछे वाला बॉल रेस्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे एक बॉल, एक 2 बॉल है और ये 1 है, ये क्या है, ये मोशन में है और दिस वन इज इन रेस्ट। अब ये इससे आके पीछे से टकरा रहा है, कोलाइड हो रहा है, तो कोलाइड होने के बाद क्या हो रहा है कि ये मोशन में चला जा रहा है, जो सेकेंड बॉल है ये अपना मोशन में हो गया और जो फर्स्ट बॉल है ये क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो फर्स्ट बॉल है ये अपना जो इसका पास जो मोमेंटम था, इसके पास जो मोमेंटम था और एनर्जी थी, ये अपना मोमेंटम और एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर दिया, सेकेंड बॉल को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग अचानक से आप कहीं पे खड़े हैं, आप कहीं से खड़े हैं और पीछे से कोई बंदा आके आपसे टकरा गया, तो आप क्या, या तो आप आगे गिर जाते हो या आगे बढ़ जाते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पीछे वाला बंदा आ रहा है, जो पीछे व्यक्ति है, जो पर्सन पीछे से आ रहा है, ये अपना जो मोमेंटम है, अपना जो एनर्जी है वो आपको ट्रांसफ़र कर दे रहा है, जिसकी वजह से आप मोशन में हो गए। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो माइक्रो पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब टकराते हैं, जब दो पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं, जब दो पार्टिकल्स कोलाइड होंगे तो उनके बीच मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, वो मोमेंटम एक्सचेंज करेंगे। जो जिसके पास हायर मोमेंटम है वो अपना मोमेंटम, जिसके पास लोअर है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द
मास इंटू वेलोसिटी मीन्स यदि कोई पार्टिकल मोशन में है मीन्स उसके अंदर मोमेंटम है, यदि मोशन में नहीं है तो मोमेंटम नहीं है। तो जब दो कोई पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, तो उनके बीच मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, उनके बीच एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो इसी लॉजिक के यही मेन लॉजिक है किसके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल है उसके पीछे मेन यही लॉजिक है, मोमेंटम ट्रांसफर। अब जब हम कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए उस पर क्या, इस पर लाइट डालेंगे, लाइट क्या है, इसके ऊपर लाइट डालेंगे, फोटोन डालेंगे, तभी इसको हम देख पाएंगे। तो जब इसके ऊपर हम लाइट डालते हैं तो क्या होता है, फोटोन अपना एक क्या है, फोटोन भी एक पार्टिकल है। इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि जब किसी मेटल सरफेस पे जब फोटोन टकराता है, फोटोन टकराता है तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ये आइंस्टीन साहब ने 1905 में अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने बताया कि जब कोई जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सर्टेन फ्रीक्वेंसी का जब मेटल सरफेस से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होते हैं। और उन्होंने बताया था कि जो अपना फोटोन है, जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो डुअल नेचर शो करता है, मींस एक वेव नेचर शो करता है और सेकेंड वन इज पार्टिकल। तो मींस इसका मतलब क्या हुआ कि अपना लाइट क्या है, अपना लाइट क्या है, एक पार्टिकल है, अपना लाइट एक पार्टिकल है। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रॉन से टकराया तो ये क्या है, पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या अपना एक पार्टिकल है। और जब अभी हमने पीछे देखा कि जब दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो इनके बीच मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, इनके बीच एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो ये जो अपना फोटोन है ये क्या एक पार्टिकल है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराया तो ये अपना जो मोमेंटम है, जो अपना एनर्जी है, किसको, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेके मेटल सरफेस से इजेक्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अपना फोटोन है, जो अपना लाइट है, वो क्या है, एक पार्टिकल है, और वो जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो अपना जो मोमेंटम है, अपना जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर कर देता है, किसको, इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है मेटल की सरफेस से इजेक्ट हो जाते हैं। सेम यही प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर, जिसको हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के पीछे सेम यही लॉजिक है, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता करना है। ये अपना न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों बगल इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता करना है। तो उसके पोजीशन को पता करने के लिए उसको हमें क्या देखना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को देखने के पोजीशन पता करने के लिए उसको हमें देखना पड़ेगा। तो अपना इलेक्ट्रॉन है, इसको देखने के लिए क्या, हमें इसके ऊपर लाइट डालनी पड़ेगी। तो इससे टकरा के जो अपना लाइट ये रिफ्लेक्ट होगा उसको हम लोग इस माइक्रोस्कोप में देख लेंगे, तो इसका पोजीशन हमें पता चल जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लाइट है, लाइट क्या है, एक फोटोन है, और फोटोन क्या है, एक पार्टिकल। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन भी अपना एक पार्टिकल और फोटोन भी एक पार्टिकल है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि जब दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो उनके बीच क्या होता है, मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इसके ऊपर जब ये लाइट पड़ेगी, जब ये फोटोन इससे स्ट्राइक करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस फोटोन के जो मोमेंटम है इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, इस फोटोन की एनर्जी अपने अंदर ले लेगा, और इसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। वो एक्सपेक्टेड था कि इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो अपना वो इस पाथ में घूम जाएगा, मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने पोजीशन तो डिसाइड कर लिया, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि जो फोटोन की एनर्जी थी, जो फोटोन का मोमेंटम था, वो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। और यहाँ पे डेल्टा वी मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू में डेल्टा वी का एरर आ गया। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि जो अपना फोटोन है इसकी एनर्जी हम लोग कम रखें। जब इसकी एनर्जी कम रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी कम ट्रांसफर होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी वो कम डिस्टर्ब होगा, मीन्स हम लोग एग्जैक्टली उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो अपना फोटोन है उसकी एनर्जी क्या है, hc/λ। तो यदि हम लोग इसकी एनर्जी कम करना है तो हमें ये वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल है कि जो मेजरिंग डिवाइस होते हैं, जब हम किसी चीज़ की पोजीशन मेजर करते हैं तो उसमें जो मिनिमम एरर होता है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा, मीन्स उसमें मिनिमम इतना एरर तो होगा ही, प्लस माइनस लेमडा। तो यदि हम लोग
उसके एनर्जी को कम करेंगे, तो मीन्स वेवलेंथ को बढ़ाएंगे, तो उसका वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो उसके जो पोजीशन में एरर आएगा वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो मिनिमम एरर इतना तो आना ही है प्लस माइनस लेमडा। तो एनर्जी को कम किए, वेवलेंथ को बढ़ाएं, तो वेलोसिटी तो हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे, मीन्स वेलोसिटी तो डिस्टर्ब कम होगी, वेलोसिटी को हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे, लेकिन उसका जो पोजीशन है उसमें एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ सिचुएशन आ जाता है, किसके बीच में? यहाँ पे ट्रेड ऑफ सिचुएशन आ जाता है कि हम लोग वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा रखें फोटोन की, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी कम होगी, तो इसकी वेलोसिटी एक्यूरेटली डिटरमाइन हो सकता है। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, इसकी डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि जो मिनिमम एरर आएगा दैट विल बी मिनिमम प्लस माइनस लेमडा, इतना तो एरर आना ही है। तो और यदि हम लोग इस पोजीशन के एरर को कम करने के लिए इस वेवलेंथ को कम करेंगे, वेवलेंथ को कम करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफर होगा, मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो डेल्टा वी की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ सिचुएशन आ रहा है कि हम लोग वेवलेंथ को ज़्यादा रखें या कम रखें। तो इसकी वजह से हम लोग जो इलेक्ट्रॉन है उसका एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी एट द सेम टाइम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है? मोमेंटम ट्रांसफर। मेन रीज़न क्या है? मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन द टू पार्टिकल्स व्हेन दे कोलाइड, उनके बीच मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। आज के इस सेशन में हम लोगों ने देखा कि जो अपने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जो अपने माइक्रो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसका हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन एक ही एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम मेजरमेंट क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ट्रांसफर, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ट्रांसफर। अब आगे आने वाले वीडियो हम लोग देखेंगे कि जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं, प्रोटॉन तो एग्जिस्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और यदि आज का सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।